बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी आयात 28 ता 30 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम मैं प्यासा हूं इसके बारे में सुनेंगे। इसके बाद यस्सु ने यह जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं, ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यस्सु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की प्यास पर गौर करें। जब वो सलीब पर लटका हुआ था, उसकी जिस्मानी प्यास जरूर अजियतनाक रही होगी। वो अपना कीमती खून हमारे लिए बहा रहा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जिस्मानी प्यास से ज्यादा रूहानी प्यास महसूस की होगी। उसकी रूहानी प्यास हमारे लिए, हमारी रूहों के लिए और हमारी नजात के लिए है। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ था, तो उसने अपने दुख या अपनी खराब जिस्मानी हालत के बारे में नहीं सोचा। इसकी बजाय खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे बारे और उन सब के बारे में सोचा जिनके लिए वो हम ज़बूर 69 उसकी 22वीं आयत में पढ़ते हैं, और उन्होंने मेरी खुराक में इंद्रायन मिलाया, और जब मैं प्यासा था तो मुझे सिरका पिलाया। खुदावंद यीशु मसीह ने सहीफे के इस हवाले को पूरा किया जब वो सलीब पर प्यासा था। सिरका इलामती तौर पर हम में से हर एक की तरफ इशारा करता है। सलीब पर दिया गया खुदावंद को सिरका खराब मैं थी। इलामती तौर पर हम सब खराब मैं हैं। हमारी इंसानी पाकीज़गी मारूसी गुनाह से खराब हो गई है। नतीजतन हम वो लोग नहीं हैं जैसा खुदा ने हमें फितरतन बनाया है। लेकिन हमारी गिरती हुई हालत के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास यीशु की रूहानी प्यास को पूरा करने की सलाहियत है। जैसा कि हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, हम इसे कैसा देखते हैं? क्या हमने अपने आप को खराब मैं के तौर पर देखा है, या क्या हम अपने आप को खराब मैं के तौर पर देख सकते हैं? शायद अपने बारे में इस तरह सोचना कदरे जिल्लत आमेज है, लेकिन आजिज़ी अच्छी है। खास तौर पर जब हम ये समझते हैं कि हमारा खुदावंद हमारी टूट फूट में हमारा इंतजार करता है। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने बेहतरीन और सबसे लजीज मैं के लिए नहीं पुकारा। जब वो सलीब पर प्यासा था, हम जैसे भी हैं, वो हमारी तरह हमारी कमजोर और टूटी हुई हालत में हमारे जरिए सैर होने की ख्वाहिश रखता था, ताकि वो हम पर अपनी पाकीज़ा रहमत नाज़िल कर सके। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने सिरके का मजा चखा, उसने पुकारा, तमाम हुआ। जब भी हम अपनी जरूरत के वक्त उसकी तरफ रजू करते हैं, ये इलामती तौर पर खुदावंद यीशु की रूह की नुमाइंदगी। इस हकीकत पर गौर करना हैरत अंगेज है कि हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह के दिल को तसल्ली देने और उसकी प्यास को उस तरह बजाने की सलाहियत है। मुकद्दसा ट्रीजा खुदावंद यीशु मसीह के दिल को तसल्ली देने वाली अकीदती दुआ की बहुत शौकीन थी। बचपन में उसे एक दवाइया कार्ड दिया गया था, जिसके ऊपर जेल में कैद खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर थी, और खुदावंद यीशु मसीह एक छोटे से फूल को देख रहे थे। इस मुकद्दसा ने अपने आप को उस फूल के तौर पर देखा
जिसे पाक संदूक के अंदर रखे यस्सु के दिल को तसल्ली देने का मिशन दिया गया था। रूहानी तौर पर सलीब पर यस्सु की प्यास का वो लम्हा आज भी जारी है। हर बार जब हम अपनी जरूरतों के वक्त उसके पास आते हैं, खास तौर पर जब हम पाक यूखरिस्त में उसके सामने आते हैं, वो अपनी आंखें हमारी तरफ मोड़ लेता है। वो हमें पुकारता है ताकि हम अपनी टूटी फूटी और आजाना जिंदगी उसको पेश करके उसे तसल्ली दें। आज पाक जुम्मा के दिन हमारे पाक इल्तार खाली हैं। मुकद्दस सैक्रामेंट को हटा दिया गया है। नतीजे के तौर पर हमें खुदावंद की प्यास को उसकी इलाही मौजूदगी की प्यास से बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम एक मरतबा फिर ईद पाशका पर पाक मास मनाएंगे, आज का दिन हमारी जिंदगियों में खुदावंद की मौजूदगी की ख्वाहिश में बढ़ने का दिन है। हमें अपने आप को उसके नुकसान को महसूस करने, उसकी मौत का तजर्बा करने और उसकी तकलीफ पर मातम करने की इजाजत देनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, हमें उसके टूटे हुए बदन और कीमती खून को एक बार फिर इस्तेमाल करने की गहरी रूहानी ख्वाहिश के लिए खुद को खोलना चाहिए। ऐसा करने से हम ना सिर्फ खुद को उसके बदन और खून से सैर होने के लिए तैयार करेंगे, बल्कि ऐसा करना हमें खुदावंद के दिल को भी मुतमिन करने के काबिल बनाएगा। आज सलीब पर लटके यस्सु पर गौर करें। उसकी तरफ उसी तरह देखें जैसे वो हमारी तरफ देखता है। उसके दिल में हमारे लिए जो जोश, ख्वाहिश और आर्ज़ू, जान लें कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हमें नई जिंदगी का तोहफा मिल सके। यह भी जान लें कि उसकी जिंदगी के इस तोहफे को कबूल करना हमारे खुदावंद के दिल को तसल्ली देगा और उसके इलाही नजात बख्श मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाएगा। आज हम खुदावंद की प्यास बुझाएं ताकि वो एक बार फिर कह सके, तमाम हुआ। हमारे प्यासे खुदावंद, आपका पाक दिल हमारे लिए लामहदूद और नाकाबिले फहम मोहब्बत से भरा है। आप चाहते हैं कि हम आपके पास आएं, आपकी मोहब्बत हासिल करें और आपकी प्यास बुझाएं। जब हम आपको तकलीफ की हालत में देखते हैं, तो हम अपने आप को आपके लिए और आपके कीमती खून के तोहफे के लिए खोलते हैं। आपके लिए हमारी कशादगी आपके लिए तसल्ली का बायस